22 जून जिस समय अलीगंज में अग्निकांड हुआ था, पूरा लखनऊ दहल गया था। 15 से ज़्यादा छात्र वहां पे जल करके आग में स्वाहा हो गए थे, लेकिन कोई ना फायर ब्रिगेड वाला वहां पहुंचा था, ना पुलिस प्रशासन पहुंचा था। भारी लापरवाही शासन और प्रशासन की नजर आई थी। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हंगामा टाइम। जिस तरह से 22 अग्निकांड जो हुआ, सरकार ने अपना बहुत बड़ा एक्शन लिया, जहां पे कई कोचिंग बंद हो गए, व्यापारियों का व्यापार ठप हो रहा है। उसी को लेकर के संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल की राष्ट्रीय अध्यक्ष गीता गुप्ता जी ने आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को ज्ञापन दिया है मांग को लेकर के। जिस तरह से व्यापारियों की दुकानें बंद हो रही हैं, तो उनकी दुकानें एकाएक बंद कर दी जा रही, ना उनको पहले से कोई नोटिस दी जा रही, एकाएक एक्शन लिया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, तो जिससे व्यापारियों का व्यापार दिन प्रतिदिन ठप होता चला जा रहा है। तो क्या कहना चाहेंगी गीता जी इस मुद्दे को लेकर के? धन्यवाद अर्चना जी। मैं तो ये कहना चाहूँगी, देखिए ठीक है, गलती हुई है और आग लगी थी और बहुत जान माल का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और मेरी बहुत संवेदना है उन बच्चों के साथ जो इस दुर्घटना में दुर्घटनाग्रस्त हुए, जिनकी जानें चली गई। और मैं समझ सकती हूँ कि उनके घर वालों पर क्या बीत रही होगी। बिल्कुल मेरी संवेदना है उनके साथ और मैं इस मामले को लेकर बहुत गंभीर भी हूँ। और मैंने देखा कि जैसे वहाँ पर कोचिंग कह रहे थे, कोचिंग तो नहीं था, वो एक एनिमेशन इंस्टीट्यूट था। उसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर थी उस बिल्डिंग में। तो उसमें जो शासन ने तुरंत शासन ने हमारे एक्शन लिया और उस पर किया ये कि उन्होंने तुरंत सड़क की दुकानें सील करनी शुरू कर दी। वहाँ पर लाइसेंस चेक करने लगे, फायर सेफ्टी के पूरे नॉर्म्स देखने लगे, वहाँ पर क्या है क्या नहीं है। तो मेरा ये सरकार से कहना है, मैंने यही आज ये बात रखी अपने इस ज्ञापन को, जैसा कि आप देख रहे हैं अभी भी आज रखा ही हुआ है, तो इसकी कॉपी है ये। मैंने वहाँ पर उनसे यही सवाल किया कि यदि एलडीए और नगर निगम पहले से ही सचेत होती, पहले से ही हर कंडीशन, हर एक चीज़ जो है उसने देखा होता कि सब कुछ सही समय से सब कुछ सही है, हर एक चीज़ पास उसने कैसे किया? भाई बिना एलडीए के पास किए हुए, बिना नगर निगम के पास किए कैसे वो वहाँ पर चीज़ें चल रही हैं, हर दुकान चल रही है, हर बिजनेस चल रहा है। आप पहले पूरा जांच करते चलिए। अब आपने लापरवाही कर दी, आपने जो भी कहा भ्रष्टाचार में लिप्त हो या मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी अगर हो गया तो उसका खामियाजा ये हो रहा है कि आप जब सरकार सख्ती में आई तो आप सबके व्यापारियों की दुकानें बंद करते जा रहे हैं, आप कोचिंग्स बंद करते जा रहे हैं, तुरंत सील कर रहे हैं। आपने सोचा है कि कितना हमारा जो व्यापार है ऑलरेडी इतना डाउन जा रहा है, इतना डाउनफॉल चल रहा है हमारे व्यापार में, कितनी मंदी आ चुकी है, लोग परेशान हैं। ऑनलाइन बिजनेस देख रही हैं कितने बूम पर जा रहा है और हमारे जो व्यापारी हैं, जो खुदरा व्यापारी, वो कितना परेशान है। और उसके बाद आप उनकी दुकानें ही बंद कर दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, ये चीज़ें। ये बात मेरा कहना है, आग लगने के बाद, इतना जान माल का नुकसान होने के बाद अभी क्यों उनको याद आ रहा है? ये बात उन्हें पहले क्यों नहीं याद है? 10 साल पहले ही एलडीए के द्वारा क्या कहते उसको बंद करने का नोटिस आ चुका था, तो फिर पैसा खा के लोगों ने क्यों चलने दिया उसे ना। बात यहाँ पर इस चीज़ की है, जब आप गलत हैं और आप अपनी गलतियों को ढकने के लिए आप दूसरों को गलत साबित कर रहे हैं, तो वो चीज़ सही नहीं है। आप समय दीजिए मेरे व्यापारियों को, आप बिल्कुल जांच करिए, आप सब कुछ करिए, लेकिन आप एक समय सीमा दे दीजिए कि 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना। अगर आपने ये टर्म्स कंडीशन आपके जो भी हों, जो आपके सेफ्टी नॉर्म्स हो, जो भी फायर्स के जो भी नॉर्म्स हो, आप उनको बताइए कि अगर ये नहीं हुआ और इसका सर्टिफिकेट नहीं मिला, जो भी आपको सर्टिफाइड, जो भी गवर्नमेंट आपके अधिकारी हों या सर्टिफिकेट प्राइवेट अधिकारी हों, उनसे आप सर्टिफाइड आप लीजिए सारी चीज़ें ना, डॉक्यूमेंट। लेकिन ये करना कि उनका बिजनेस बंद कर देना, उन पर मनमाना चलाना, तो मुझे नहीं लगता है किसी भी तरह से सही है। बड़े बड़े स्कूल कॉलेजों में जो है फायर की जो है सुविधाएं नहीं है, लेकिन जो छोटे छोटे इंस्टीट्यूट चल रहे हैं या छोटे जो स्कूल चल रहे हैं प्राइमरी वाले, उनमें जाकर के ये गाज गिरी। बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े व्यापारी बच जा रहे, छोटे छोटे व्यापारी, छोटे छोटे जो रोजगार कर रहे हैं, उनके ऊपर ये गाज गिर रही है। वही मैं बात कह रही हूँ ना, यहाँ पर जो बड़ा दिख रहा है वो तो बच जा रहा है, लेकिन जो छोटे उनको टारगेट किया जा रहा है। भाई क्यों? वो भी हमारे हिस्सा हैं, हमारी आर्थिक व्यवस्था को वो भी मजबूत करते हैं। कोचिंग ना होने के बावजूद कितनी कोचिंग सील कर दी गई। वही चीज़ है ना, मतलब ये मैं देख रही हूँ कितना गलत चल रहा है या क्या है सिस्टम में या क्यों चल रहा है। प्रशासन अपना पल्ला झाड़ने के लिए बस सील कर दे रहा है। हालांकि मैं बहुत आभारी हूँ अपने आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की, मैं माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी की, जो इतना सचेत होकर, इतना एक्टिवली, इतनी सकारात्मकता से, सक्रियता से कार्य कर रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ, बहुत बहुत सम्मान करती हूँ। लेकिन साथ में उस पर ध्यान दें कि क्या गलत चल रहा है, क्या किसके साथ मनमाना
ज़माना चल रहा है वो उन्हीं को ही देखना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अपना पल्ला झाड़ने के लिए, अपने आप को सही साबित करने के लिए वो किसी ना किसी को टारगेट कर रहे हैं। तो हमारा व्यापारी टारगेट नहीं होना चाहिए। मेरी बस उनसे यही मांग है, आप प्लीज़ उनको टारगेट मत करिए। आपके जो भी टर्म्स कंडीशन है आप उनको लिखित में निकालिए, उनको समय सीमा दीजिए, और समय सीमा पर यदि वो व्यापारी नहीं करता है तो आप जो भी कहेंगे, जो भी सज़ा देंगे, मेरा व्यापारी इसको स्वीकार करेगा और आप बिल्कुल निश्चिंत रूप से आप जो कार्यवाही करना चाहें कर सकते हैं। अगर आपकी मांगों पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री ने जो है एक्शन नहीं लिया या उसके ऊपर उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं करी और ऐसे ही व्यापारियों को परेशान करते रहे, तो आगे क्या आप लोग अपनी रणनीति अपनाएंगे? नहीं, जैसी मेरी आज बात हुई है तो बहुत ही सकारात्मक बात हुई है, बहुत ही अच्छी बात हुई है। काफ़ी समय दिया हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने, काफ़ी समय दिया और गहन चर्चा भी हुई और उन्होंने कहा भी है कि इस विषय को गंभीरता से लेंगे और इस पर एक बैठक भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुझे झूठा आश्वासन दिया या ऐसे टहलाने वाली बात करी, बिल्कुल अच्छे से बात करी और उन्होंने कहा है कि वो सबको, सारे व्यापारियों को बैठाकर एक चर्चा वो करना चाहते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो हमारे दर्द से वाकिफ़ हैं और इस चीज़ का समाधान करने के लिए वो तत्पर हैं। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितना जल्दी हो सके उसको तुरंत एक्शन लें ताकि व्यापारी जो परेशान हो रहे हैं उनको परेशानी ना उठानी पड़े। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल की राष्ट्रीय गीता गुप्ता जी, जिनसे हम खास बातचीत करने आए थे। दिन प्रतिदिन जिस तरह से व्यापारियों पर गाज गिर रही है, 22 जून को जिस तरह से अलीगंज में अग्निकांड हुआ, अग्निकांड होने के बाद में जिस तरह से छोटे छोटे व्यापारियों को प्रशासन के द्वारा परेशान किया जा रहा है और शासन से उन्होंने अपील करी है कि इस तरह से प्रशासन के द्वारा जो है हमारे व्यापारियों को परेशान ना किया जाए, कम से कम उन्हें कुछ दिन की मोहलत दी जाए जिससे वो अपने सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा कर सके और जो है शासन प्रशासन के नियमों के अनुसार ही अपना व्यापार चला सके। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे जानना चाहूँगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।